वक्त होगी जब आपकी शुरू में लोकल मार्केट होगी, लोकल के बाद आपने नेशनल और नेशनल के बाद आपकी इंटरनेशनल मार्केट होती है। नॉर्मली होता यह है कि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि बच्चों होता क्या है कि सबसे पहले आपकी लोकल मार्केट आती है। लोकल मार्केट से मुराद आप अपने इलाके में लोगों को सर्व करते हो। लोकल के बाद आ जाती है आपकी रीजनल मार्केट, ठीक है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में और अपने इलाके में लोगों को सर्व कर रहे होते हैं। फिर आ जाती है आपकी नेशनल लेवल मार्केट, ठीक है, फिर आप नेशनल लेवल पे आ जाते हो। नेशनल मार्केट में भी जब आ जाते हो तो उसके बाद जब इन सारी की सारी मार्केट को सर्व करते हो तो फिर आपका दिल करता है मैं अपनी मार्केट को मजीद एक्सपेंड करूँ, अपने बिजनेस को और बढ़ाऊँ। जब और बढ़ाते हो तो फिर आप इंटरनेशनल मार्केट की तरफ चल पड़ते हो। जब आप इंटरनेशनल मार्केट को भी पूरा कर लेते हो तो उसके बाद एक और मार्केट आती है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल मार्केट, ठीक है, जब दुनिया भर में आपकी प्रोडक्ट्स चल रही होती हैं। और कोका कोला एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया भर में तकरीबन तकरीबन तमाम के तमाम ममालिक में प्रोडक्ट्स सर्व कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, इंक्लूड्स एथनिसिटी। एथनिसिटी में प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि पहले आप ही की नस्ल, एथनिसिटी का मतलब होता है नस्ल। तो वो जब हम लाहौर की एग्जांपल अगर देते हैं किसी एक शहर में सिर्फ उसी शहर के लोग हैं तो इसका मतलब है कि एक जैसी जो है वो एथनिसिटी होगी, एक जैसी ज़ुबान बोलने वाले लोग होंगे, एक ही नस्लें होंगी, एक ही किस्म की कास्ट्स होंगी लोगों की, लेकिन एक ही जैसी ज़ात पात होगी। लेकिन जब हम लाहौर से दूसरे शहरों से भी लोगों को अपने पास बुला रहे होंगे और लाहौर में इतने ज़्यादा शहरों से जब लोग आ जाएंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा या इससे क्या डिफरेंस आएगा कि एथनिसिटी चेंज हो जाएगी। हर किस्म की नस्ल के हर टाइप के जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिसेबल्ड लोग हैं, वो लोग जो काम नहीं, वो लोग जो किसी ना किसी हवाले से फिजिकली डिसेबल उनको होती है, किसी किस्म की माजूरी होती है जिस्मानी तौर पे, उस माजूरी के बावजूद लोग जो है वो जॉब्स कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत से लोग जिनका एक हाथ काम नहीं करता वो जॉब कर रहे हैं, ऐसे लोग जो चल नहीं सकते व्हीलचेयर पे काम कर रहे होते हैं, ऐसे लोग जिनको बोलने का प्रॉब्लम होता है वो फिर भी हमारे यहाँ जॉब्स कर रहे होते हैं, जिनको सुनने का थोड़ा बहुत मसला होता है वो भी जॉब कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो इस हवाले से डिसेबिलिटी जो होती है वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब एक्सेप्टेबल है और लोग डिसेबिलिटी के साथ साथ जो है वो जॉब्स कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स। और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कौन कौन से मैटर्स आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं जी। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स। सिचुएशन क्या होती है बच्चों, बाजू का होता ही है कि कंज्यूमर जो है उसकी परचेजिंग पावर जो है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, अगर किसी मुल्क में इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं तो जीडीपी अच्छी चल रही है, लोगों की ग्रोथ अच्छी चल रही है, लोगों की बैंकिंग पॉलिसीज़ या स्टेट बैंक की पॉलिसीज़, उस मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है उसकी पॉलिसीज़ अच्छी होती है, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर जो है वो ग्रो कर रही होगी, वो इम्प्रूव करेंगी। इसी तरीके से अगर ये तमाम के तमाम जो इंडिकेटर्स मैंने डिस्कस किए ये अगर नेगेटिव में जा रहे होते हैं तो फिर क्या होता है कि परचेजिंग पावर नीचे आ जाती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में प्राइसेस जो है वो ज़्यादा हो रही हैं और वो परचेजिंग पावर जो आज से 6 माह पहले किसी की थी तो अब वो परचेजिंग पावर किसी की नहीं रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज का जो कंज्यूमर है वो कुछ परचेज़ करने के लिए जाएगा तो वो उतनी क्वांटिटी में परचेज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास अब वो परचेजिंग पावर नहीं रही बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री। नंबर वन, जब हम लोग परचेजिंग पावर नहीं रहती तो फिर स्पेंडिंग पैटर्न्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। स्पेंडिंग पैटर्न्स कैसे चेंज हो जाते हैं बच्चों, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक हाउस होल्ड की एग्जांपल कि अगर हमारे घर में पहले घी आता है और अगर हमारे पास 5 किलो घी का जो एक पैकेट है या एक डब्बा जो है वो पहले अगर आया करता था तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी ख़राब हो गई और स्पेंडिंग सॉरी हमारी जो इकोनॉमी और परचेसिंग पावर थोड़ी सी डाउन हुई तो फिर क्या होगा, वो 5 kg की बजाय 2.5 kg का डब्बा हमारे घर आने लग पड़ेगा। अगर हम लोग 10 kg जो है वो इकट्ठी शुगर ले लिया करते थे चीनी, अब चीनी बहुत एक्सपेंसिव हो गई है तो अब हम लोग 3 किलो 2 किलो लेके ले जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम 1 या 2 किलो के ख़रीदेंगे। हम लोग को इकट्ठी 10 kg ख़रीदने की पोजीशन में नहीं होते। तो ये वो सिचुएशंस होती हैं जो कि कंज्यूमर का जो पैटर्न होता है उसमें चेंज हो जाए, कंज्यूमर का जो परचेजिंग पैटर्न होता है, स्पेंडिंग पैटर्न होते हैं उनमें तब्दीली आ जाया करती है। वो क्यों आ जाया करती है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो मैंने आपको बता दिया। फिर हम चलेंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज और रिचर मार्केट्स। इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज जो है वो रिच मार्केट्स हैं। subsistence economies consume most of their own agriculture and industrial output। ठीक हो गया जी। जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं और इनकी जो सबसिस्टेंट इकोनॉमीज होती हैं वो क्या करती होती हैं, वो अपने ही
जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल आउटपुट होती है उनको वो खा जाती है। इससे मुराद ये है कि वो अपनी इसको कंज्यूम कर लेती है, इसको यूज़ कर लेती है। यानी कि बिजनेस मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से ग्रो कर रही होती है। तो चूंकि अब सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कि ड्यू टू द इकोनॉमिक सिचुएशन होता यह है कि मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे बायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सोच समझ के जो है वो परचेज करते हैं और बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने क्या करनी होती है, वैल्यू मार्केटिंग करनी होती है। वैल्यू मार्केटिंग क्या कहती है, वैल्यू मार्केटिंग कहती है कि ऐसे सोच समझ के परचेज करने वाले जो बायर्स होंगे उनको अच्छी वैल्यू दें, कम पैसे लें लेकिन अच्छी वैल्यू दें। और कम पैसे और अच्छी वैल्यू की एग्जांपल जो है वो हमारे पास टाटा की है। इंडिया के अंदर टाटा बहुत बड़ी कंपनी है और टाटा जो है उन्होंने ये कहा कि हम लोग एक कार जो है वो हम लोग ऑफर करेंगे अपने मुल्क में, और ये जो कार होगी ये कितने रुपए की होगी, ये 1 लाख रुपए की कार होगी। 1 लाख रुपीज की कार। अगर हम लोग अपने मुल्क की बात करते हैं तो हमारे पास 1 लाख रुपए में बाइक आया करते हैं, ठीक है। अब जो बाइक है वो भी तकरीबन 1 लाख 70 80 और 2 लाख के करीब करीब में चला गया है। 1 लाख रुपए की कार तो बहुत दूर की बात है। और अगर हम लोगों ने पाकिस्तान में सबसे सस्ती कार भी खरीदनी है वो भी 8 से 10 लाख रुपए की होगी, जो सबसे ज़्यादा सस्ती, जो कि सबसे कम वैल्यू वाली होगी। तो इन्होंने क्या कहा, कंपनी ने डिसीजन लिया कि हम अपने कॉशियस बायर को वो चीज़ देंगे जो दूसरे लोग नहीं दे रहे। तो 1 लाख रुपए के अंदर उन्होंने कार जो है वो उन्होंने कमिट किया, प्रॉमिस किया अपने मुल्क के लोगों के साथ, और इन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज ने ये कार जो है वो उन्होंने उन्होंने लॉन्च भी की। द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड सर्विस एट फेयर प्राइस। इसमें होता क्या है कि बहुत फेयर प्राइस के ऊपर आप बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे होते हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत कम रिलेटिवली जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो बहुत कम रखते हो, वैल्यू देते हो अपने कस्टमर्स को, और आप जब वैल्यू देते हो अपने कस्टमर को, एक अच्छी क्वालिटी देते हो एक कम प्राइस के ऊपर, तो कस्टमर सेटिस्फाइड होता है। जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है तो दूसरे नंबर पे ये होता है कि आपकी क्वालिटी, आपकी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल हो जाती है। तो आप कैसे वैल्यू क्रिएट करोगे, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के बाद। तो हम लोगों ने पहले सेमेस्टर में पढ़ा था, पहले वीक में सॉरी हम लोगों ने पढ़ा था पहले चैप्टर के अंदर, कि किस तरीके से जो कंपनीज होती हैं वो अच्छी वैल्यू कस्टमर्स को देख के जो है वो उससे रिटर्न में वैल्यू हासिल करते हैं। तो टाटा की एग्जांपल हमारे सामने एक आ जाती है। फिर आगे चलेंगे, कंपनीज माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर कुछ आ जाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट से मुराद जिस मुल्क में आप ऑपरेट कर रहे होते हो, जिस मुल्क में आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग कुछ मिनरल्स पाकिस्तान में मौजूद है, और मिनरल्स के अलावा अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो पाकिस्तान में सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। और पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी कान जो है वो आपको मालूम है कि मौजूद है पाकिस्तान में, खेवड़ा में। अब नमक, अगर पाकिस्तान में रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मौजूद है तो नमक से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की जो मेडिसिन होगी, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोडक्ट्स होंगी वो हम लोग बना देंगे, और हम लोगों को वो प्रोडक्ट्स बहुत कम प्राइस पे हम लोग बना लेंगे और बहुत कम प्राइस पे हम लोग मार्केट में ऑफर करेंगे। लेकिन यही सॉल्ट चूंकि यूएसए के अंदर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो यूएसए को जो कि सॉल्ट एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो यही मेडिसिन की प्रोडक्ट्स, यही जो प्रोडक्ट्स या मेडिकल मेडिसिन जो है ये अगर यूएसए वाले बनाएंगे सॉल्ट पाकिस्तान से या किसी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट करके, तो फिर उनको रिलेटिवली एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये भी हमारे डिसीजन जो है वो बहुत हद तक जो है वो अफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सबसे बड़ा जो आजकल गाड़ियां चलाने के हवाले से जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है वो क्या है, वो है हमारे पास फ्यूल, ठीक है, पेट्रोल है। और ये कहा जा रहा है कि ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा तादाद में पेट्रोल है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर तो पेट्रोल हर रोज़ घंटों के घंटों, हर घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा जो केबिन्स, बहुत ज़्यादा बैरल्स की सूरत में जो है वो फ्यूल जो है वो ज़मीन से निकाला जा रहा है। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ज़मीन के नीचे के ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ज़मीन के नीचे के ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोगों ने एक और मॉडल की तरफ जाना है जिसके हम लोग कहते हैं हाइब्रिड मॉडल। जब हम कारों की बात करते हैं तो हमारे पास हाइब्रिड मॉडल आ गया है जो पेट्रोल प्लस बैटरी पे चलती है। और पाकिस्तान में एक ऐसी गाड़ियां भी लॉन्च हो चुकी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं। इलेक्ट्रिक से मुराद ये है कि उनकी चार्जिंग करनी पड़ती है, और जब आप चार्ज करेंगे तो तकरीबन 300 किलोमीटर तक वो गाड़ी उसी चार्जिंग पे चलेगी, और 300 किलोमीटर के करीब जाके आपको दोबारा से चार्ज करना पड़ता है। तो इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसा फिलिंग स्टेशन, ठीक है, जो है वो मौजूद है, ओपन हो चुका है पीएसओ की तरफ से, टेस्ट
फिलिंग स्टेशन मौजूद है जहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स आके चार्ज हो जाती हैं। तो कहते कहते हैं कि 20 से 30 मिनट में गाड़ी चार्ज हो जाती है, शायद इससे भी कम टाइम पे। और वो जब फुल चार्ज हो जाती है तो 300 किलोमीटर तक वो चार्जिंग में चलती है, फ्यूल की जरूरत नहीं है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे जैसे रॉ मटेरियल हमारा कम होता जाएगा तो फिर हम लोगों का जो इन्हिसार होगा, हम लोगों का जो इन्हिसार होगा वो किसी और टेक्नोलॉजी की तरफ